Assalamualaikum students, am I audible to everyone? अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सबको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली कोई एक बच्चा रिप्लाई करे अगर मेरी आवाज आ रही है, सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर लेक्चर फॉर टुडे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में कि बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, इसको लिखने का मेथड क्या है, इसकी टाइप्स क्या क्या है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके पास ग्रुप में वीडियो, ऑडियो और जो है इसके नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग अभी बस इस पे फोकस करें। तो ये मत कहिएगा कि मैम ये कहाँ से पढ़ा रही है, किस पेज से पढ़ा रही है, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है रिपोर्ट। रिपोर्ट्स बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को समराइज, समरी की फॉर्म में लिखता है। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी बिजनेस है, उसमें जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, या फिर कोई आप नई चीज स्टार्ट करने लगे हो, या कोई आपका जो पुराना प्रोडक्ट है वो सही तरह से नहीं चल रहा है, उसके बारे में उन सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए, उन इश्यूज को मतलब रोशनी में लाने के लिए, आ, आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हो, उससे रिलेटेड अच्छी चीजें, बुरी चीजें, कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में जब हम समरी लिख के इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो उसे आप रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट क्या होती है? बताना किसी चीज के बारे में। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जब वो लंबी चौड़ी नहीं होती, ये आपके पास एक समराइजेशन होती है, जो कि जिसमें कि आप अपनी सारी बात, सारी सिचुएशन को, सारे इश्यूज को खोल के बयान कर देते हो। अब रिपोर्ट राइटिंग का कुछ गोल है, उसका गोल ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, आप उसको सोल्व कर सको। ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रहता है कि आप सजेशंस दे सकते हो, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो जो भी आपका इशू चल रहा है उसके ऊपर। और इससे पता चलता है कि आप जो है इवैल्यूएशन कर रहे हो, अपनी जो भी चीजें हैं उनको बार बार देख रहे हो, ताकि आप उनमें अच्छे से अच्छी तब्दीलियां लेकर आ सको। फिर रिपोर्ट राइटिंग किसी भी इश्यू या प्रॉब्लम को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए भी की जाती है। और इसके अलावा जो सा है, ये सजेशंस भी बताता है आपको। रिपोर्ट्स में आप सजेशंस भी दे सकते हो कि फ्यूचर के लिए हम क्या क्या काम करना चाहते हैं, या क्या क्या काम कर सकते हैं। और ये एक कम्युनिकेशन का भी आपके पास जरिया है। ठीक है, अब बिजनेस रिपोर्ट को लिखने का तरीका क्या होता है? बिजनेस रिपोर्ट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में लिखी जाती है, जिसमें आप टेबल्स, डायग्राम्स, पॉइंट्स लिखते हो, जिसे आप ऐसे अल्फाज में लिखते हो जो सबके लिए पढ़ना इजी हो और उन्हें अच्छे से समझ भी आ जाए। ठीक है, इसका मतलब, रिपोर्ट का मकसद क्या होता है कि आप आसानी से, तेजी से, एफिशिएंटली अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सको अपने बाकी फेलोज के साथ। ठीक है, अब बिजनेस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो से हैं, वो आपके पास होते हैं। ये कोई पांच छह इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जिसमें पहला सेक्शन है एग्जेक्टिव समरी। ठीक है, एग्जेक्टिव समरी जो सी है, वो सबसे पहले आपका फोकस करती है कॉम्प्लेक्स डाटा के ऊपर, जो कि आप महीनों में या सालों में इकट्ठा किया होता है आपने, और उस कॉम्प्लेक्स डाटा को आप छोटा करके
आसान अल्फाज में करके, या उसमें से मेजर मेजर चीजें जो है वो सिर्फ आप बताते हो, तो ये आपकी एग्जेक्टिव समरी होती है कि मतलब बेसिकली आपकी चीज किस बारे में है, वो आप हल्का सा उसका ओवरव्यू दे रहे होते हो। फिर आपका आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि आपकी रिपोर्ट में आप क्या क्या चीज इंक्लूड कर रहे हो। इससे ये भी पता चल जाता है कि अच्छा, आपकी रिपोर्ट की इस पेज पे आपने ये चीज लिखी हुई है, आपके रिपोर्ट के इस पेज पे आपने कंक्लूजन लिखा हुआ है, इस पेज पे आपने रेफरेंस लिखा हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट जिसका हमारे बुक्स वगैरह में होता है। फिर आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताते हो कि आपकी रिपोर्ट बेसिकली किस चीज के बारे में है, उसकी आप थोड़ी सी बैकग्राउंड देते हो, और फिर बताते हो कि हमने ये डाटा किस तरह से कलेक्ट किया, रिपोर्ट से रिलेटेड इसको कलेक्ट करने का मकसद क्या था। ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन में बताते हो। फिर आ जाती है रिपोर्ट की बॉडी। बॉडी में आप जो मेन डाटा है आपका, जो भी जिस भी चीज के बारे में है, किसी इशू के बारे में है, किसी प्रॉब्लम के बारे में है, किसी सजेशन के बारे में आप अगर रिपोर्ट लिख रहे हो, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड करते हो। फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख देते हो कि आपकी रिपोर्ट का मकसद क्या था, इससे आपने क्या नतीजा निकाला और आगे हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिपोर्ट किसी प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये प्रॉब्लम ऐसी है वैसी है, फिर आपने बॉडी में सारा डिटेल में लिख दिया हम ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इससे हमें ये नुकसान हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। फिर कंक्लूजन में आपने क्या लिख दिया कि कंक्लूजन ये निकला कि इस प्रॉब्लम की वजह से हमें ये नुकसान हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये अच्छे सजेशंस दी जा रही है कि हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व कर लें। फिर रेफरेंस आ जाता है। रेफरेंस जो सा है ये आपको बताता है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कहाँ से कलेक्ट की है, और या फिर किस किस बंदे के जरिए से कलेक्ट की है, किन किन बॉडीज के जरिए से कलेक्ट किया, ताकि पता चल जाए कि हमारी रिपोर्ट ऑथेंटिक है कि नहीं। फिर अपेंडिक्स में जो सा है आप पिक्चर्स, चार्ट्स या एडिशनल रिसर्च इंफॉर्मेशन वगैरह वो आप इंक्लूड करते हो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। फिर उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। बिजनेस रिपोर्ट की डिफरेंट टाइप है। सबसे पहली टाइप है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, ये नॉन बायस्ड फैक्ट होते हैं, मतलब किसी एक चीज की इसमें फेवरेटिज्म नहीं की जाती। इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको आप एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, इसमें आप फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हो, उनके रीजंस के बारे में बताते हो, उससे रिलेटेड पॉसिबल जो आपके नताइज निकल सकते हैं सिचुएशन के, उसके बारे में बताते हो। एक आइडियल बिजनेस रिपोर्ट जो है वो नंबर ऑफ वो जो है लर्निंग पर्पस के लिए होती है, कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी जो कंपनी है उसमें काम करने वाला जो उनका स्टाफ है, उस तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होती है, जिसमें बेसिकली आप किसी फैक्ट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी हैपनिंग के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। दैट इज योर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। देन वी हैव एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट जो सी है ये तब हम करते हैं जब हमने किसी चीज का डिसीजन लेना हो, जब कंपनी ने, किसी इदारे ने किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में डिसीजन लेना है, उसके लिए सबसे पहले हम एनालिटिकल रिपोर्ट देखते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट में जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है, फिर मजीद एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं कि अगर हम ये वाला डिसीजन फॉलो करेंगे तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मजीद हमारे लिए फ्यूचर में क्या बेहतरियां हो सकती है, और फिर हम उसका कंक्लूजन बता देते हैं। ठीक है, ये आपकी एनालिटिकल रिपोर्ट होती है। फिर आ जाती है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट जो से सबसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव टाइप है, सबसे ज्यादा वसी टाइप है, जो कंपनी को चाहिए होती है जब उसने कोई नई चीज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंपनी ड्रग फॉर्मिंग कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो अगर हम किसी नई चीज की रिसर्च करें तो उसके लिए जो हमें रिपोर्ट हमारे पास मिले जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारे कौन कौन से रिसर्च स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, टॉपिक क्या है, इस टॉपिक
का हमारे जहन में क्यों आया, हम इसके ऊपर काम क्यों कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है अब तक, और हम क्या क्या न्यू इंफॉर्मेशन दरियाफ्त करने के बारे में सोच रहे हैं, हम क्या क्या नए स्टैटिस्टिक्स इसके ऊपर लगाने लगे हैं, किस टाइप का ऑलरेडी डाटा हमारे पास मौजूद है, और किस क्या क्या नई चीजें हमने ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। फिर इसमें आप बताते हो स्टेप बाय स्टेप, आप अपनी रिसर्च के बारे में बताते हो, ऐसे हम कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, इससे हमें ये नतीजा मिल रहा है, ये हमारा ट्रायल एंड फेल है, हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे हमें ये इतने परसेंट रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट्स किए तो इतने परसेंट रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, हमें ये हमारा ट्रायल पास हुआ, ये ट्रायल हमारा फेल हुआ। ये सादा ऐसी रिपोर्ट जिसमें आप अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे हो, रिसर्च के टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, न्यू फाइंडिंग्स के बारे में, ये आपकी रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। फिर है एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट आपको तब चाहिए होती है, या ये तब दी जाती है जब आपने किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना हो। ठीक है, जैसे आप अपनी एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट जो है वो आप अपनी रिसर्च के ऊपर लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे मैंने रिसर्च की, ये मुझे नतायज हासिल हुए। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट आप किसी सिचुएशन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो आप ये इस पे भी एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट लिख सकते हो कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मैंने इस प्रोडक्ट को ऐसे ऐसे मार्केट किया है, मैंने इन इन जगहों पे विजिट किया है, इतने इतने प्रोडक्ट सेल किए हैं, हमारी सेल इतनी बढ़ गई। आप एक सिचुएशन के बारे में वाजे करके बता रहे हो, ये आपकी एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट होगी। ठीक है, देन वी हैव प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट हम तब लिखते हैं जब हमने अपने किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में पता करना हो कि कितना आगे हमारा प्रोजेक्ट जा चुका है। ठीक है, अब ये आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हो सकती है, आपकी रिसर्च के ऊपर भी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजीज के ऊपर भी हो सकती है, जिसमें आप बताते हो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम काम करें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, तो हम ये बताएंगे हमारी ये प्रॉब्लम थी, इसके ऊपर हमने ऐसे ऐसे काम करना शुरू किया, ये मेथडोलॉजीज हमने अप्लाई की, ये प्रॉब्लम हमारी इस हद तक सॉल्व हो चुकी है, अब हमें ये फायदा हो रहा है इससे, और इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी रह गई है। ठीक है, ये आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज वगैरह में, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी अगर है आर्किटेक्चरल कंपनी है, तो उसमें हम प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट हो गया है, हमने ये सामान मंगवाया है, ये सामान मजीद मंगवाना रहता है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसमें आप प्रोग्रेस के बारे में बता रहे हो। अब पर्पस क्या आपकी रिपोर्ट का? आपकी रिपोर्ट का पर्पस है कि ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, इससे जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसे डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे फैक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वो किसी भी चीज, किसी भी पॉइंट, किसी भी सिचुएशन के ऊपर अगर उसने डिसीजन लेना है तो वो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन सारे हिसाब से मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेटी बैठेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, डिफरेंट रेफरेंसेस से इंफॉर्मेशन लेगी, फिर की एक रिपोर्ट देगी कि हमारी कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड केस चल रहा है हमारे हॉस्पिटल में, तो हमने उसकी रिपोर्ट देनी है अपने सीईओ को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, अच्छा ये बंदा यहाँ से रिश्वत लेता है, फिर हम प्रूफ इकट्ठा करेंगे, फिर वो जो से प्रूफ हैं उसको अपनी फाइंडिंग्स के साथ अटैच करके अपनी एक रिपोर्ट बना के आगे देंगे। इससे एक ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है कि आपको तहकीक करने में आसानी मिल जाती है। फिर इवेल्युएशन कि लार्ज स्केल जो सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ एक बंदा जो सा है सारी चीजों को नहीं देख सकता। ठीक है, तो जो रिपोर्ट है उससे क्या हो जाता है, जब आपकी रिपोर्ट्स डिफरेंट सोर्सेज से आती हैं, तो आपके लिए एक डिपार्टमेंट को इवेल्युएट करना, उसकी प्रोग्रेस वगैरह के बारे में जानना आसान हो जाता है। देन क्विक लोकेशन। क्विक लोकेशन मतलब कि आपको ये पता चल जाता है कि पर्पस क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास किन किन सोर्सेज से ली है, तो इससे वैलिडिटी ऑफ रिपोर्ट के बारे में पता चल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। जब आप रिपोर्ट लिखते हो तो ये एक आपके पास एक अच्छा राइटिंग स्किल है, तो इससे आपकी डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, जजमेंट वगैरह के स्किल्स जो है वो डेवलप होते हैं। फिर न्यूट्रल प्रेजेंटेशन। क्योंकि रिपोर्ट जो से है वो फैक्ट्स के ऊपर मबनी होते हैं, तो ये
किसी भी चीज की फेवरेटिज्म नहीं करती। तो इससे आप न्यूट्रल प्रेजेंटेशन दे सकते हो फैक्ट्स की, कि आप न्यूट्रल रह के, दरमियान में रह के बता सकते हो कि ये चीज हमारी जो सी है, हमें ये इन इन चीजों का सामना करना पड़ा है। इन्वेस्टिगेशन में, एक्सप्लेनेशन में, इवेल्युएशन में ये आपकी मदद करती है। फिर प्रोफेशनल एडवांसमेंट है कि रिपोर्ट जो सा है आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट के तौर पे भी लिखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह में रिपोर्ट राइटिंग का काम कर रहे हो, तो वो आपके रिज्यूमे में भी ऐड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छी एबिलिटी है जिससे आप जो सा है बता रहे हो, सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इवेल्युएशन कर रहे हो, और एक समराइजेशन कर रहे हो पूरी सिचुएशन की। तो इससे जो सा है आपके रैंक्स वगैरह भी इंक्रीज होते हैं, अगर आपको ये काम आता हो। ठीक है। देन प्रॉपर कंट्रोल, जो भी एक्टिविटीज हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, उनके ऊपर आप एक प्रॉपर कंट्रोल रख सकते हो जब आपके पास हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है। और एक मैनेजेरियल टूल है ये, कि मैनेजमेंट में आसानी हो जाती है, प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से आप चीजों को मैनेज कर लेते हो। ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वगैरह से निपटने के लिए, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आपको आसानी हो जाती है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे। बेटा, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि किसी चीज को उसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स को देखते हुए अ, तनासुब के हिसाब से देखना। मतलब कि इवैल्यूएट का मतलब, अब मतलब किस तरह से आपको इसको आसान अल्फाज में समझाऊं, कि जब आप किसी सिचुएशन को देख के, सारे हकाइक को देख के कोई नतीजा निकालते हैं, इसे इवैल्यूएट करना कहते हैं। टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस रखना, ये इवैल्यूएशन कहलाता है। और किसी का कोई और क्वेश्चन हो? फिर हमारे पास है रिपोर्ट राइटिंग का मेथड। दो मेथड्स हैं आपकी रिपोर्ट राइटिंग के, एक है इंडक्टिव मेथड और एक है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में आप क्या करते हो कि जो आपका सब्जेक्ट है, जिस चीज के बारे में आप रिपोर्ट लिखने लगते हो, लिखने लगे हो या लिखना चाह रहे हो, आप पहले उस सब्जेक्ट को देखते हो, उस सब्जेक्ट के बारे में पता करते हो, और वो सब्जेक्ट जो है वो आपका मेन पार्ट होता है, मेन इंट्रोडक्शन होता है। इंडक्टिव मेथड में जो आप स्टेप्स फॉलो करते हो, उसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है, फिर आप फैक्ट्स के बारे में बताते हो, कंक्लूजन, और फिर रिकमेंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंडक्टिव मेथड की एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बताई हुई है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करने वाला बंदा है जिसके अगेंस्ट आपने एक्शन लेना है। ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट जो है वो आप इंडक्टिव मेथड से लिखोगे। कैसे इंडक्टिव मेथड से लिखोगे? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। आपने बताया कि पास्ट 2 मंथ्स में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसके ऊपर जब हमने काम किया है, तो हमें पता चला है कि जो मिस्टर माइकल क्लार्क है सेल्स एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के, हम उनके ऊपर ये रिसर्च करें कुछ इंसिडेंट्स की वजह से। अब हम फैक्ट्स बताएंगे कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि वो काम पे लेट आते हैं। ठीक है। और 3 दफा हमने ये नोट किया है कि वो काम से मिसिंग रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, और अथॉरिटीज को उन्होंने नोटिस नहीं करवाया है, बताया नहीं एब्सेंट होने से पहले। और उन्होंने दो जोन्सी हैं, कुछ ऐसी सेल्स की हैं जो अनऑथराइज्ड है, मतलब कि ऊपर वाले लोगों को पता नहीं है, बदअनवानी से, करप्शन से उन्होंने कुछ डील्स करवाई हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि वो अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। ठीक है। और अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज करते हैं, मतलब कि ऊपर वालों को बताए बगैर कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि उनकी जो इरादे हैं वो बुरे इरादे हैं। ठीक है।
तो हमें कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो सा नुकसान हो रहा है उनकी वजह से उसको हम रिकवर कर सकें। रिकमेंडेशन क्या है? कंक्लूजन की बेस पे हम ये कहते हैं कि मिस्टर माइकल क्लार्क जो है उसको फायर कर दिया जाए। ये हमारी सजेशन हम आपको दे रहे हैं। तो इंडक्टिव मेथड का क्या मतलब है कि जिसमें सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को बताते हो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, फिर आप उस सब्जेक्ट के ऊपर क्यों क्यों किस बारे में, वो सब्जेक्ट के बारे में क्या चीज आप डिस्कवर कर किया आपने वो बताते हो, फिर आपका कंक्लूजन क्या है, और फिर आपकी रिकमेंडेशन क्या है। ये आपका इंडक्टिव मेथड होता है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर सारी चीजों को देखते हो। सब्जेक्ट हमें पता होता है क्या है इंडक्टिव मेथड में। फिर हमारे पास है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम अपने जो सब्जेक्ट है उसके बारे में नहीं बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि वजह क्या है, जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। सबसे पहले हम अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं इसमें कि क्या किया जाना चाहिए, फिर हम कंक्लूजन बताते हैं और फिर हम इंट्रोडक्शन। मतलब ये उल्टा है इंडक्टिव मेथड का, ठीक है। सबसे फॉर एग्जाम्पल उससे सेम एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पर कोई काम करने वाला जो शख्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके खिलाफ हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। पहले हमने रिकमेंडेशन किया कि मिस्टर माइकल क्लार्क जो सा है सेल्स एक्टिव डिपार्टमेंट में, उसको फायर करना चाहिए। फिर हम उसका कंक्लूजन देंगे कि वो लापरवाही करता है और अनऑथराइज एक्टिविटीज करता है, इस वजह से हमें जो सा है उसे फायर करना चाहिए। फिर हम उसके फैक्ट बता रहे हैं कि वो टाइम पे काम पे नहीं आते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं बगैर नोटिस दिए, इसके अलावा उन्होंने अनऑथराइज डील्स वगैरह किए। और इंट्रोडक्शन पे हम उन्हें बताते हैं कि मिस्टर माइकल क्लार्क वगैरह जो उनसे हैं, उन्होंने बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे किए हैं लास्ट 2 मंथ में जिसको हम इन्वेस्टिगेट करें। अब इन दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड जो है वो ज्यादातर लिखा जाता है या कौन सा बेटर है, या किन सिचुएशन में कौन सा मेथड लिखा जाना चाहिए, वो हम करने लगे हैं। वो देखते हैं हम। जब आपकी रिपोर्ट जो सी है वो शॉर्ट हो या स्मॉल हो और डेली रिपोर्ट हो, ठीक है, जिसमें आपका ज्यादा जो है फोकस रिकमेंडेशंस के ऊपर हो, तब आप डिडक्टिव मेथड यूज करते हो, ठीक है। लेकिन जब आपकी रिपोर्ट लॉन्ग हो और आपकी रिपोर्ट का मकसद जो सा है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हो, डिफरेंट फैक्ट्स के ऊपर हो और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो, तब हम इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जर्नली जो हमारा डिडक्टिव मेथड है वो मोर साइंटिफिक है और ज्यादा रीडर ओरिएंटेड होता है कि लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। जैसे हमारे जो बिजी लोग हैं ऊपर वाले, उनके पास इतना टाइम थोड़ी ना होगा कि वो लॉन्ग लॉन्ग चीजों को पढ़े, लॉन्ग रिपोर्ट्स पढ़े। तो वो ज्यादा शॉर्ट चीजों को प्रेफर करते हैं उनके टाइम की वजह से, उनकी बिजी स्केड्यूल्स की वजह से। तो इसलिए डिडक्टिव मेथड से लिखना ज्यादा अच्छा रह जाता है, ताकि हम उनके टाइम को सेव कर सकें। पहले ही हमने बता दिया कि क्या करना चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में अगर तो उन्हें हम पर यकीन होगा तो पहले ही वो देखिए अच्छा रिकमेंडेशन है कि इसको फायर करना चाहिए, वो थोड़ा सा नीचे और पढ़ेंगे, उन्हें पता चल गया कि जी अच्छा क्यों फायर करना चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है फायर कर दो। बजाय इसकी को पहले पढ़े, अच्छा जी इस बंदे ने ये किया है, फलाना इसने इसका किया था, इसका किया था, इसका किया था, फिर एंड में जाकर रिकमेंडेशन देखे कि किया क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि ये हम रिपोर्टर्स बंदे ही ऐसे हैं ना जिन्होंने बताना है कि क्या करें हम, ठीक है। तो पहले ही वो अपनी सजेशन दे दें कि आप ये करके काम को खत्म करें, तो वो ज्यादा इजी है, ठीक है। तो इसलिए इंडक्टिव चीज लिखना, इंडक्टिव मेथड से रिपोर्ट लिखना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पढ़ने वाले के पास और वो ज्यादा सूटेबल नहीं रहता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले।
ठीक है, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारा टॉपिक आज का यहीं तक है, और हम यहीं पे रखेंगे। हमने आज रिपोर्ट्स कवर किए हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने मेमोज और ईमेल्स कवर करके, तो ये जो इस यूनिट का हमारा ये वाला जो सा चैप्टर है इसको कवर करेंगे, और फिर बाकी चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।